हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सी रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए प्यारा सा नंबर सिस्टम का पार्ट लेकर के आया हूँ। एसएससी जीडी के लिए यार मेरी लगातार क्लासेज चल रही हैं, तो उनमें यार बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं यार, इतने अच्छे और प्यारे से कंसेप्ट के साथ जिसे आप अपने पेड कोर्स में परचेस करके हजारों रुपए दे रहे हो, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यार मैं देखो कितना भी यार गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला लूँ ना, आप मेरे क्लास को देखो, मेरे कंटेंट को देखो और पढ़ाने के तरीके को देखो। जब आपको समझ में आया यार तब कहना। मुझे यहाँ पर अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखो, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, जैसे कि एसएससी जीडी के लिए प्रॉपर मैं क्लास आपके लिए चला रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी आज ये तीसरी क्लास होने वाली है। नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन का पार्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आप देख करके ही अंदर आए होंगे। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम का लॉस नहीं करते, सीधा अपने जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आज फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दूं। जो 90% केस है यार फ्रैक्शन के, मैं बिल्कुल यहीं पर समाप्त करके जाऊंगा और इसके बाद मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आऊंगा, जिससे कि फ्रैक्शन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम बातें नहीं मारते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं और बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से आज हम फ्रैक्शन को सीखते हैं। अभी तक आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, हमें कुछ नहीं पता है। जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक बार बस देखना और इसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना कि मेरी ये क्लास, मेरा तरीका, मेरा कंसेप्ट, मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगा। तो यहाँ पर देखो, अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 235/241, 267/273, 359/365, 131/137 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। देखो, मैं फ्रैक्शन में आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पर नोट कराऊंगा, वो अपनी आप नोटबुक में छाप लेना। अगर उस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आया और फंस गया, तब तो आपको वहां पर पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपना माउस उठाओगे और क्लिक करोगे कि ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर नोट पॉइंट में नहीं फंसता है, तो उसके लिए मैं अभी आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक एलसीएम का और एक भाग विधि का। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर देखो, नोट पॉइंट हमारा क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन में जो अंश और हर के बीच में जरा डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो आप चेक करो। अंश और हर के बीच में जरा डिफरेंस देखो क्या दिखाई दे रहा है। 235/241 में अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे, किसका आ रहा है? 6 का आ रहा है। 267 और 273 में अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 6 का आ रहा है। 259/300 यानी कि 359/365 में डिफरेंस 6 का आ रहा है। और 131/137 में डिफरेंस 6 का आ रहा है। जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर के बीच में डिफरेंस क्या हो? समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। बस ये नोट पॉइंट आपको नोट कर लेना है और अपने नोटबुक में छाप लेना है। जो नोट पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम ये नोट पॉइंट अपने नोटबुक में छाप लो कि जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर के बीच में डिफरेंस क्या हो? समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है मेरे दोस्त। क्या पूछी गई है? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? अब देखो, डिफरेंस तो मैंने चेक कर लिया, समान है, तो इसका मतलब नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन फंस रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, किसका अंश देखो सबसे बड़ा है? 359 अंश सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 359/365 यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले लेकिन आपको डिफरेंस जरूर चेक करना है। जब आप डिफरेंस चेक करोगे, समान डिफरेंस आएगा प्रत्येक भिन्न का, तभी यह तरीका फॉलो होगा। आप कहोगे सर डिफरेंस समान नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? आगे क्वेश्चन है, वेट करो, अभी करा रहा हूं मैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 539/549, 637/647, 843/853, 721/731 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप अपने नोट पॉइंट का ही चेक करोगे। अंश और हर के बीच में आप डिफरेंस चेक करोगे। तो जरा यहाँ पर देखो 539/549 में कितने का 10 का डिफरेंस, 637/647 में 10 का डिफरेंस, 843/853 में 10 का डिफरेंस, 721/731 में 10 का डिफरेंस। जब यहाँ पर प्रत्येक भिन्न में यार डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो हमें कौन सी प्रॉब्लम, मैंने कहा था अगर जिस भिन्न में प्रत्येक भिन्न में अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो 843 अंश आपका सबसे बड़ा है। तो 843/853 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको नोट पॉइंट यार नोट कराया है वही चेक करना है। अंश और हर के बीच में डिफरेंस चेक करना है। अगर ये समान तो क्वेश्चन में पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1/2 में 1 का डिफरेंस, 2/3 में 1 का डिफरेंस, 3/4 में 1 का डिफरेंस, 4/5 में 1 का डिफरेंस। तो यार डिफरेंस तो प्रत्येक भिन्न में 1 का ही है, मतलब समान है। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो 4/5 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यह भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। यह भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखो दोस्तों बिल्कुल यार आपका टाइप चेंज हो रहा है। जो आपके मन में भावनाएं आ रही होंगी, जो सोच आ रही होंगी, बिल्कुल इन क्वेश्चन में अभी आपके फॉलो होंगी और एक एक डाउट आपका अभी समाप्त होने वाला है। आप लोग वीडियो को स्किप करने मत जाना, यहाँ पर स्किप करके मत जाना, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी यार क्वेश्चन ले रखे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके लिए देखता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में मैंने 9 क्वेश्चन ले रखे और 9 क्वेश्चन में मैंने यार इतना जबरदस्त ये कंटेंट है, एक एक यहाँ पर पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन का। लगभग मैं 4 से 5 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा जिससे कि फ्रैक्शन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप एसएससी जीडी नहीं, एसएससी सीजीएल का प्री प्लस मेंस कोई लेवल का आप एग्जाम दो और मेरी ये 2 क्लास यार देख करके चले जाना और फ्रैक्शन के क्वेश्चन को चुटकी बजा करके आओगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 5/7, 9/13, 13/16, 29/35 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी। पहले तो मैं अपना वही तरीका यहाँ पर प्रयोग करूंगा कि शायद अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान तो नहीं दिया है। तो 5/7 में 2 का डिफरेंस, 9/13 में 3 का डिफरेंस। जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक किया 2 का आया, फिर आगे 3 का आया, इसका मतलब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुरंत जान लिया ये क्वेश्चन हमारा नोट पॉइंट में फंसने वाला नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को अब अलग तरीके से लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 5/7 जो आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तरीका आपका हो जाता है भाग विधि का और दूसरा तरीका आपका हो जाता है एलसीएम का। वो देखो जरा कैसे। जो आपका 5/7 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 5 को एज इट इज नोट कर लेंगे, 7 को हम नोट नहीं करेंगे, 7 के स्थान पर हम क्या नोट करेंगे, 2 नोट करेंगे। आप कहोगे ये 2 कहाँ से आ गया सर? तो ये 2 आपका है 5 और 7 के बीच में जो मैंने डिफरेंस चेक किया वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर हम हर के स्थान पर हर नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, जो अंश और हर के बीच का डिफरेंस आता है हम वो लिखेंगे। अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया, इसलिए मुझे यहाँ पर हर को मैंने नहीं लिखा और किसको लिख लिया, 2 को लिख लिया। तो यहाँ पर बस आगे पूरे क्वेश्चन में यही प्रक्रिया करनी है। अंश को एज इट इज नोट कर लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9, और हर के स्थान पर हर नहीं लिखेंगे, हर के स्थान पर क्या लिखेंगे, अंश और हर के बीच का डिफरेंस। तो 9 और 13 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। फिर आगे हम अंश को ऐसे ही नोट कर लेंगे, डिफरेंस देखो फिर अंश और हर के बीच में कितने का है, 3 का है। आगे हमने अंश को ऐसे ही नोट कर लिया 29। अब जरा यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर 6 का है।
तो यहाँ पर एक तरीका आपका भाग का होता है, एक तरीका आपका एलसीएम का होता है। मैं पहले भाग वाला तरीका बता दे रहा हूँ, बाद में एलसीएम वाला बता दूंगा, उसके बाद जो आपको अच्छे लगे वो आप करते जाना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भाग का, कि भाग विधि से हम कैसे इन क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सीधा सा भाग देना है। 2 दूना 4। सबसे पहले हम दशमलव में नहीं जाएंगे, अभी बाद में दशमलव में जाएंगे। पहले हम ओरल जितना पूरा जा रहा है उतना भाग लेकर के जाएंगे। 4 दूनी 8, 3 चक्को 12, 6 पंचे 30, नहीं 6 चक्को 24, 4 बार ही जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है यार, बड़ी भिन्न बतानी है। आपने जैसे ही सब मानों को देखा और चेक किया, यहाँ पर 2 मान तो आपके बहुत छोटे आ रहे हैं और 2 मान ये आपके बराबर के आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान आ रहा होगा तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये तो यार ऑलरेडी बहुत छोटे हो गए। अगर यहाँ पर यह 3 आ जाता या 4 से कुछ भी छोटा होता तो हम ऐसे ही, हमें यहाँ पर दशमलव में भाग देना ही ना पड़ता, हम ऐसे ही कर देते सर, हमारा यह ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर 2 मान हमें अभी बराबर दिखाई दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर दशमलव में जाना पड़ेगा। देखो कैसे, 3 चक्को 12, दशमलव खिलाएंगे, यहाँ पर कितना बचा, 1, 3 3 9। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम दशमलव खिलाएंगे। 6 चक्को 24, 5 बचा था तो यहाँ पर 0, 6 7 42 और 6 8 48, 4.8 आ गया। तो 4.3 और 4.8 में कौन बड़ा है, 4.8। तो आपकी जो ये लास्ट वाली भिन्न है यार सबसे बड़ी हो जाएगी। तो लास्ट वाली भिन्न जरा क्वेश्चन में देखो क्या दी हुई है, 29/35, 29/35 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 15/19, 23/29, 17/25, 37/49 में बड़ी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले यार डिफरेंस ही चेक कर लो, ज़्यादा शायद हमें ना लगाना पड़े। 15 और 19 में 4 का डिफरेंस, 23 और 29 में 6 का डिफरेंस। जैसे ही मैंने अगले भिन्न में चेक किया डिफरेंस हमारा सेम नहीं जा रहा तो हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है यार मेरा क्वेश्चन या तो अब भाग विधि से लगेगा या तो अब एलसीएम से लगेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15/19 दिया हुआ है कितना, तो हम 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे और हर के स्थान पर अंश और हर के बीच का डिफरेंस लिखेंगे, हर को ना लिख करके। फिर यहाँ पर देखो 23 को मैंने ऐसे ही नोट कर लिया। फिर 29 को हम नहीं लिखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 17 और 25 को हम ना लिख करके यहाँ पर कितना, 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 37 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने भाग का तरीका बताया और इस क्वेश्चन में अब आप एलसीएम का तरीका देख लो। अगर यहाँ पर यार मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम किसका लेना है, हर का एलसीएम। हर का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4, 6, 8 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 24 आपका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम से अब प्रत्येक भिन्न में मुझे क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 15/4 में आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 24 से। इसके बाद 23/6 में किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 24 से। इसके बाद 17/8 में किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 24 से। इसके बाद 37/12 में किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 24 से। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा और यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा। 6 चक्को 24 और 23 चक्को कितना होता है, 92। यहाँ पर देखो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 17 त्रिक कितना होता है, 51। 12 दूना 24 और 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा मान यार बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 92 मान आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो 92 मान आपका जब सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखो कौन सी भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 92 कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। क्वेश्चन में देखो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वो है